नमस्कार, स्वागत है आपका जनता वॉइस न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम पहुंच गए हैं पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड में और आज हम आपको रूबरू कराएंगे डॉक्टर पूनम चौधरी जी से। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका जनता वॉइस न्यूज़ में। नमस्कार, जनता वॉइस को मैं भी अपने माध्यम से आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की अपनी एक मुहिम को छेड़े हुए बहुत अरसा हो चुका है, बहुत वक्त हो चुका है, फिर भी हमारी ये दिल्ली की एमसीडी है वो अभी भी 46वें स्थान पर टिकी हुई है, तो इसके लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान छेड़ा वो 2014 में जैसे ही मोदी जी ने पद को ग्रहण किया उस टाइम इस अभियान को उठाया था और हम सब इस अभियान में सब जुड़े हुए हैं। और जो जैसा कि आप एमसीडी के लिए कह रहे हैं कि एमसीडी कार्य नहीं कर रही, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जब दिल्ली में विधानसभा में अगर हमारे पास आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी की पार्टी की सरकार अगर हमें सहयोग नहीं दे रही, एमसीडी के बारे में आप सुन रहे हैं, एमसीडी के पास दिल्ली सरकार कोई भी फंड नहीं दे रही कि कोई भी सरकार तभी तो कार्य कर पाएगी जब उसको कुछ ना कुछ फंड मिलेगा। एमसीडी के पास कोई पर्याप्त फंड वो लोग दे नहीं रहे हैं और जो आपके विधायक हैं वो कोई साथ में लगकर काम नहीं कर रहे हैं। शिविरों की बुरी हालत है, जब शिविर ठीक नहीं होंगे तो गंदगी तो वहीं से शुरुआत होगी। दिल्ली जो एमसीडी का कार्य होता है स्वच्छता का मतलब गंदगी को उठाना, और उसमें आप देखिए घर घर डोर डोर पर जो एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो पहुंचती हैं, कूड़ा लेकर जाती हैं। उस अभियान में वो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंचती है। तो सिर्फ एमसीडी को इसके लिए दोषी ठहराना मैं ठीक नहीं समझती। और हाल ही में पास हुए कृषि बिल का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है और इसका एक पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है, आप पार्टी की तरफ से हो जाएं, और हरियाणा में तो आगजनी जैसी घटनाएं भी देखी गई, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, जो कृषि का मुद्दा है, जो सरकार चाह रही है कि किसानों के हित में कार्य हो, लेकिन इसमें विपक्ष जो है किसानों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। विपक्ष उन्हें इस बिल के बारे में क्लियर नहीं बताना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जैसे पहले कृषि का चला, एक किसान, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय किसानों के लिए इस सरकार ने सोचा था और आज भी ये सरकार उसी के बारे में सोच रही है। लेकिन इन मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। वो क्या है कि जब एक किसान अपनी खेती को लेकर निकलता है तो उसको बीच में अपनी बेचने के लिए दलालों की आवश्यकता पड़ती है। वो किसान आज भी वहीं की वहीं है, लेकिन वो दलाल आज बहुत बड़े बड़े व्यापारी बन गए हैं। तो मोदी जी चाहते हैं कि इस नीति के अंतर दलालों को बीच में से समाप्त किया जाए, किसान अपना मंडी में सामान लेकर आए, अपने जो एक निर्धारित मूल्य भी रखा है उन्होंने, उसके लिए निर्धारित मूल्य में बेचे, अधिक में बिकता है बेचे, कहीं भी किसी भी राज्य में स्वच्छंद होकर वो अपने व्यापार को चला सकता है। लेकिन जो हमारी विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये दलालों का कार्य जो है ये रुक जाएगा, क्योंकि वो उसमें आप सोचिए, आपने सुना था कि गमले में गोभी उगाकर भी तो विपक्ष के लोग बहुत बड़े बड़े व्यापारी बन गए हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर ये उनको ये इस चीज़ से उन्हें पीड़ा हो रही है कि ये मुद्दा आ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, दलाल कहाँ से जाएंगे। तो इसी तरह विपक्ष का काम है कि इसको वो करा जाए। लेकिन ये मोदी जी ने जो ये निर्णय लिए हैं, ये जो बिल पास हुए हैं, ये किसानों के हित के लिए हैं और हमारे किसान भाई आगे बढ़ेंगे और किसानों से ही भारत की जो धरती है किसानों से ही आगे बढ़ी है और किसान भाई हमारे साथ हैं। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, विपक्ष जो दिखा रहा है कि विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ पार्टी के ही लोग इसको विपक्षी विरोधी दिखाते हैं। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कोविड-19 को लेके है, जो महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और अब जो आंकड़ा है वो 54 लाख को क्रॉस कर चुका है और डेली ही करीब 1 लाख केसेस निकल रहे हैं। तो उसको लेकर सरकार की अब योजनाएं क्या हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, सरकार की योजनाएं आप लोग सब देख ही रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए कर ही रही है और बाकी ये सब सरकारी मुद्दा है। लेकिन मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते अपने जो आसपास है सब में यही कहना चाहती हूँ कि इस समय भी जब तक हमारे पास दवाई नहीं आती, हमें 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क का लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें अपने आप को बचाव करना है। बाकी सरकार जो अपने कार्य वो कर ही रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है, इसलिए केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें हमारी जो रेट है वो पहले से, मृत्यु दर का जो रेट है वो पहले से बहुत गिर गया है। हमें इससे डरना नहीं है, हमें संघर्ष करना है, हमें इससे लड़ना है और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। इनको हमें अपनी आदतों में लाकर हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। हम दिल्ली सरकार के बारे में आपकी क्या राय है कोविड को लेकर? जी बिल्कुल।
देखिए, कोविड को लेकर दिल्ली सरकार की राय देखिए, आप सब देख ही रहे हैं कि दिल्ली सरकार तो विज्ञापन कार्य में लगी हुई है। एक बार जापानी मशीन दिखाई सैनिटाइजेशन के लिए, लेकिन जस्ट सिर्फ वो एक बार दिखाई दी, उसके बाद वो मशीनें कहीं नहीं दिखाई दी। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोरोना काल में अगर किसी ने बाहर देखा तो मैं कहती हूँ कि वो हमें दिखाएं, वो हमें फोटो दिखाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी ने जो मुहिम चलाई फीड द नीडी, उस समय जिस समय कोरोना काल में लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, सभी भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो सब अपने घरों से भोजन का व्यवस्था कर रहे थे, मोदी किट के रूप में राशन बांट रहे थे, वो उस काम में लगे हुए थे। और सभी, यहाँ तक कि जब इस बीमारी से बचने के लिए दिल्ली प्रदेश की तरफ से काढ़ा बांटा गया, काढ़ा दिया जा रहा था कि लोगों की इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग की जाए। मोदी जी का कहते हैं कि ताली बजाओ थाली बजाओ, इसका ये विरोध करते हैं। अरे ताली बजाओ थाली बजाओ का अर्थ क्या होता है कि आप देखिए कि एक मोदी जी को मानने वाले कितने लोग थे, लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भरने के लिए इस कार्य को किया गया। और मैं कहती हूँ कि मोदी सरकार इसके लिए काम करी। जिस समय लोगों के सामने एलएनजेपी हॉस्पिटल में लाशों के ढेर पड़े हुए थे और ये हाल हो गया था कि ये नहीं पता कि किसकी कहाँ डेड बॉडी पड़ी है, लोगों के अंदर एक डर समाया हुआ था। उस समय जब हमारी अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने इस कमान को संभाला और उन्होंने एक एक हॉस्पिटल में कैमरे लगवाए ताकि वो बैठकर देख सके, अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग कर सके जो बीमार हैं, जिनसे मिलने नहीं दिया जाता था। तो लोगों के अंदर जब उसमें फिर से लोगों में इसमें सुधार हुआ और इस स्थिति को उन्होंने बहुत कंट्रोल में किया। और मैं कहती हूँ अगर मोदी सरकार या अमित शाह जी ये आगे नहीं आते तो आज हमारा जो है वुहान, इटली, इससे बुरा हमारी दिल्ली का हाल हो चुका होता। तो मैं तो ये कहती हूँ जितना कोरोना काल में मोदी सरकार ने काम किया किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। और केजरीवाल सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, कुछ भी कार्यों को आगे नहीं लेकर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में आकर एक एसी रूम में आकर बैठकर सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता। आपने देखा है बीजेपी के छोटे से बड़े से सभी कार्यकर्ता जो है वो रोड पर थे उस समय कोरोना काल में, और आज भी लगातार लगे हुए हैं। अभी भी सेवा सप्ताह के रूप में, कोरोना काल अभी भी चल रहा है लेकिन सेवा सप्ताह के रूप में आज भी लाखों कार्यकर्ता जो है कुछ ना कुछ सेवा कार्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि इस कोरोना से हम लोग बहुत जल्दी जीत पाएंगे, जल्दी इसका वैक्सीनेशन भी आएगा और लोगों के अंदर अब कोरोना के प्रति भय नहीं है, सिर्फ बचाव कर रहे हैं और बचाव से इससे हम जीत ले पाएंगे।